हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। तो लेट्स सी। तो यदि हम ट्रिगोनोमेट्री के जनरल मीन्स मतलब की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट, राइट। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन में, इट्स हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को बताता है। जनरली ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्रायंगल का यूज किया जाता है। और यदि हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल का 90 डिग्री होना मस्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज ए ट्रायंगल, यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, राइट, ये एंगल है वो राइट एंगल है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब हम इस ट्रायंगल के साइड्स की बात कर लेते हैं। तो जो राइट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसे जनरली हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। और यदि इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है। और इस एंगल के एडजेसेंट साइड होता है, जो एडजेसेंट मीन्स होता है बगल वाला, तो एडजेसेंट साइड होता है हाइपोटेनस के अलावा, राइट। जो एडजेसेंट साइड होता है उसे बेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी राइट एंगल्ड ट्रायंगल का साइड का नेमिंग देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे यदि हम बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना चाहे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये जो बेस है, राइट, ये जो बेस है वो इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर। और यदि हम बेस का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, राइट। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो दो ट्रायंगल है, राइट। यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल को लें तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है ये, राइट, वो बेस हो जाएगा, और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है ये, राइट, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। लेकिन यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल को लें तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, राइट, दिस साइड एडजेसेंट साइड होता है वो बेस हो जाएगा, और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है दिस साइड, राइट, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दोनों में हाइपोटेनस दिस साइड और दिस साइड, राइट। अब मेरा बताने का मतलब ये है, थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। मेरा बताने का इंटेंशन ये है कि यदि कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट, तो यदि उस ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल को लें, इस एंगल को लें तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है ये हाइपोटेनस के अलावा, राइट, वो बेसिकली बेस के नाम से जाना जाता है, और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि हम इसी ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल को लें तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वो ए साइड हो जाएगा, और ए साइड
बेस हो जाएगा, राइट। और इस एंगल का जो अपोजिट साइड ए साइड हो जाएगा और ए साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और दोनों केस में हाइपोटेनस ए साइड रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री देखा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल देखा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम देखा और कुछ कंसेप्ट्स देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, राइट। तो बिफोर दैट थोड़ा सा हम यहाँ पे रेसिप्रोकल मीन्स होता क्या है, रेसिप्रोकल टर्म यूज होगा तो यहाँ पे इसका मतलब होता क्या है वो समझ लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे यदि हम कोई नंबर लें, सपोज एक्स इज कोई नंबर है, एक्स कोई नंबर है, तो एक्स का हम रेसिप्रोकल पूछें तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, राइट। तो ए रिलेशन, बेसिकली ए रिलेशन का यहाँ पे यूज होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, राइट। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट, ओके। This side is perpendicular, this side is base and this side is hypotenuse, right, and this angle is theta and this is right angle, okay, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो यदि हम साइन थीटा की बात करें, राइट, तो साइन थीटा मीन्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक उसी प्रकार यदि हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज बेस, राइट। अब यहाँ पे हम कोसेक थीटा की बात करते हैं। तो यदि हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट्स वाई जो कोसेक थीटा का वैल्यू होगा वो साइन थीटा के वैल्यू का जस्ट उल्टा होगा, राइट। तो यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक उसी प्रकार यदि हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट्स वाई जो सेक थीटा का वैल्यू होगा वो कोस थीटा के वैल्यू के जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा भी टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट्स वाई कोट थीटा का वैल्यू जो होगा वो टेन थीटा के वैल्यू के जस्ट उल्टा होगा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात की। अब थोड़ा सा इन रेशियोज को याद करने के लिए एक ट्रिक है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेसिकली हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो बेसिकली हम इस ट्रिक के माध्यम से इन
फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, राइट। बट बिफोर दैट थोड़ा सा ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार फिर कि रेसिप्रोकल मीन्स होता क्या है। ओके, तो सपोज एक्स इज कोई नंबर है, राइट। एक्स कोई नंबर है, तो यदि हम एक्स का रेसिप्रोकल पूछें तो वो हो जाएगा 1/x। तो इसी पे बेस्ड है यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यदि हम साइन थीटा के रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन थीटा के रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार कोस थीटा का रेसिप्रोकल पूछे तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, और ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा, राइट। बेसिकली ये जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, राइट। ठीक उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, राइट। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये बेसिकली 1 होता कैसे है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो यदि हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइंड क्या होता है। तो यदि हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमें प्राप्त क्या होगा 1, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोस थीटा इंटू सेक थीटा की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोस थीटा एंड सेक थीटा को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 20 बाय हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस बाय बेस, राइट। एंड यहाँ पे हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमें क्या प्राप्त होगा 1, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा की बात करें तो यहाँ पे यदि हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय 20 इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमें प्राप्त क्या हुआ 1, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है, राइट। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, राइट। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय ये जो कोसेक है वो इधर डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा, तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा, राइट। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय कोसेक थीटा, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे से कोसेक थीटा इक्वल टू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 बाय साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो टर्म फाइंड किया गया है वो इसी स्टेटमेंट से निकाला गया है, राइट। ठीक उसी प्रकार हम कोस थीटा इंटू सेक थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, राइट। एंड ठीक उसी प्रकार
टेन थीटा इंटू कोट थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, राइट। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, कोसेक थीटा के, सेक थीटा के एंड कोट थीटा के। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है, यदि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी देता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा, इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट में है, यदि हम 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, 0। लेकिन 0 एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। सिंस 1/इन्फिनिटी का वैल्यू काफ़ी छोटा होता है, अप्रोक्स 0 के बराबर होता है। दैट्स वाई हम 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बेसिकली इन टर्म्स का यहाँ पे यूज होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। अब हम टेबल की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस कॉलम में यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है एंड कोट थीटा है। और इस रो में क्या लिखा हुआ है, सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस टेबल को इन इजी वे में कैसे याद रखा जाए वो देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे जूम कर लेते सो दैट की क्लियरली विजुअल फॉर यू। ओके, थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन थीटा, राइट, साइन थीटा के इन स्पेसिफिक एंगल्स के जो वैल्यू हैं उसे हम इजी वे में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसे। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो टर्म है यहाँ पे लिखे हुए इसे समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो जो डिग्री लिखा हुआ है जैसे कि 0 डिग्री, राइट, तो 0 डिग्री के ऊपर हम 0 लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के ऊपर हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के ऊपर हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के ऊपर हम 3 लिखेंगे। नेक्स्ट 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऊपर हम 4 लिखेंगे, राइट। तो बेसिकली हम डिग्रीज के ऊपर हम 0 से 4 तक नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले, राइट। आफ्टर देन क्या करेंगे, प्रत्येक जो नंबर है, राइट, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा फिगर में किया गया है सेम वैसा ही करना है, राइट। 0 को प्रत्येक नंबर से डिवाइड कर दिया। अब प्रत्येक नंबर को जो आया है प्रत्येक नंबर को अंडर रूट कर देना है, राइट। प्रत्येक नंबर को अंडर रूट कर देना है, राइट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो हम साइन 0 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है उसे लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, राइट। और जो वैल्यू आएगा
वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक उसी प्रकार हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री के ऊपर जो टर्म है उसे हम कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसे यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। ठीक उसी प्रकार 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर जो टर्म्स हैं उसे कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू को यहाँ पे बेसिकली पुट कर देंगे, वही हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं साइन, यदि हम 0 डिग्री का वैल्यू देखें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो 0 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है, ये अंडर रूट 0/4, राइट। और हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अंडर रूट 0 इक्वल टू 0, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है ये, तो 30 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है, अंडर रूट 1/4, राइट। और हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2। तो हमें क्या फाइंड हुआ, 1/2। दैट्स वाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। ठीक उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 45 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है, अंडर रूट 2/4, राइट। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी बिफोर दैट, तो 2 से 1 मिनट, 2 से देखेंगे 2/4 है तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 है सो 2 से कैंसिल हो रहा है, राइट। तो हम कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, राइट। तो यहाँ पे आया क्या, अंडर रूट 1/2, राइट। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2, राइट। तो हमें वैल्यू क्या हुआ, 1/√2, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक उसी प्रकार यदि हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखें तो 60 डिग्री के ऊपर कौन सा वैल्यू है, अंडर रूट 3/4, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3/4, राइट। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3, राइट। और स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। तो हमें ये वैल्यू फाइंड हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। ठीक उसी प्रकार साइन 90 डिग्री, राइट। तो साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर कौन सा टर्म है, अंडर रूट 4/4। तो यहाँ पे अंडर रूट 4/4 लिखते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल हो जाता है और हमें क्या फाइंड होता है, अंडर रूट 1, और इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, राइट। तो इस प्रकार से बेसिकली हमने अभी देखा कि साइन के इन स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हम कैसे इन इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब कोस थीटा की ओर बढ़ते हैं, राइट। कोस थीटा की ओर, तो कोस थीटा में हमें बेसिकली कुछ करना नहीं है, राइट। जो ए रो हमें फाइंड हुआ है, राइट, इसे उलट के, इस रो को हम उलट के इस रो में लिख देंगे, राइट। जैसे कि यदि कोस 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, राइट, कोस 0 डिग्री का वैल्यू, तो हम कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कोस 0 डिग्री में पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तो कोस साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है, राइट, वो हम कोस 30 डिग्री में पुट कर देंगे, राइट। और यदि हमें कोस 45 डिग्री का वैल्यू पूछे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोस 60 डिग्री का वैल्यू पूछे तो हम
साइन 30 डिग्री के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोस 90 डिग्री का वैल्यू पूछे तो हम साइन 0 डिग्री के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, साइन थीटा, राइट, साइन थीटा के इस रो को हमें उल्टा करके यहाँ पे पुट कर देना है, वही कोस थीटा का वैल्यू होगा, राइट। और अब यहाँ पे टेन थीटा की बात कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, राइट, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो टेन थीटा है, राइट, टेन थीटा के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो साइन थीटा का वैल्यू होगा और जो कोस थीटा का वैल्यू होगा उसके वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगा, राइट, वही हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू, राइट। क्या करने वाले हैं हमें करना क्या है, टेन थीटा के वैल्यू के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू है, राइट, उसे कोस थीटा के वैल्यू से सिंपली डिवाइड कर देना है और जो वैल्यू आएगा वही टेन थीटा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0, राइट, एंड कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1, राइट। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 फाइंड होगा, दैट्स वाई यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ। ठीक उसी प्रकार यदि हमें 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली लिखे साइन 30 डिग्री के वैल्यू को कोस 30 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, राइट, इसको डिवाइड करेंगे किससे, कोस 30 डिग्री के वैल्यू से, √3/2, राइट। और ये जो टर्म है बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या फाइंड होगा, 1/√3, राइट। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यदि 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम साइन 45 डिग्री के वैल्यू को कोस 45 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, राइट। और कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2। और इससे ए कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स में और हमें फाइंड क्या होता है, 1। दैट्स वाई यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, राइट। ठीक उसी प्रकार 60 डिग्री का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री के वैल्यू को, राइट, डिवाइड करेंगे किससे, कोस 60 डिग्री के वैल्यू से, राइट। और A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइंड क्या होगा, √3। और जो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हमें 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री के वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे किससे, कोस 90 डिग्री के वैल्यू से। तो यहाँ पे है 1/0, राइट। और हमें पता है कि 1 को यदि हम 0 से, हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी देता है, दैट्स वाई 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट्स वाई यहाँ पे जो 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 थीटा के वैल्यू को फाइंड किया। तो बेसिकली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 थीटा के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपली साइन थीटा के जो वैल्यू है उसे कोस थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और हमें 10 थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की बात कर लेते हैं, राइट। तो हमें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा,
कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। दैट्स वाई यहाँ पे जो वैल्यू होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का, वो वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के, कोस थीटा और टेन थीटा के वैल्यू के जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोसेक थीटा है, राइट, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के वैल्यू के जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 का हम जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/0, राइट। और हमें पता है 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो दैट्स वाई यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम जस्ट साइन 30 डिग्री के वैल्यू को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स साइन 30 डिग्री का वैल्यू को हम जस्ट उलट कर लिख देंगे, राइट। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, राइट। तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम साइन 45 डिग्री के वैल्यू को जस्ट उल्टा करके लिख देंगे, राइट, रेसिप्रोकल में, राइट। तो हम क्या लिख देंगे इसको, √2 सिंपली, तो √2। ठीक उसी प्रकार यदि कोसेक 60 डिग्री के वैल्यू को पूछे तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री के वैल्यू को जो है, राइट, उसको उलट के लिख देंगे। तो इसको उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड होगा, 2/√3। तो वो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोसेक 90 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम साइन 90 डिग्री के वैल्यू को हम उल्टा करके लिख देंगे। तो साइन 90 डिग्री के वैल्यू को जब हम उल्टा करके लिख देंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 1 ही फाइंड। तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू 1, राइट। तो ठीक उसी प्रकार हम सेक और कोट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिकली इस टेबल को देखा और इस टेबल को कैसे इजी वे में याद रखा जा सकता है उसे देखें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के केस में साइन थीटा वो कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा में, और कोस थीटा वो कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, राइट। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा वो कन्वर्ट हो जाता है कोट थीटा में, और कोट थीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है टेन थीटा में, राइट। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा वो कन्वर्ट हो जाता है सेक थीटा में, और सेक थीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है कोसेक थीटा में, राइट। तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं उसे देख लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा, राइट। ठीक उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा, राइट। ठीक उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा, राइट। तो बेसिकली ये जो रिलेशंस है वो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट कि आप लोगों के लिए क्लियरली विजुअल हो। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, और इसी से ये दोनों को राइज किया गया है, राइट। यदि हमसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो जाता है, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1, राइट। और इसी से ये दोनों को राइज किया गया है। यदि हमसे पूछे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार यदि टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ठीक उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1, राइट। और इसी से ये दोनों को राइज किया गया है। तो यदि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो अब थोड़ा सा टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, राइट। और कोट थीटा, सिंस हमें पता है कि कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो कोट थीटा का वैल्यू होगा वो टेन थीटा के वैल्यू का जस्ट उल्टा होगा, राइट। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से हैं, राइट। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और हमें पता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट। तो हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बोथ साइड डिवाइड करेंगे किससे, एच स्क्वायर से, मीन्स हाइपोटेनियस के स्क्वायर से। तो हमें क्या फाइंड हो जाता है, ये इक्वेशन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट। ठीक उसी प्रकार बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट। ठीक उसी प्रकार हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या आया, हमने फाइंड किया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट, प्लस बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट। और हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, और हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन थीटा को पुट कर देंगे, राइट। तो सिंस यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर है, दैट्स वाई हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेस बाय हाइपोटेनियस का ये होल स्क्वायर है, राइट। तो हमें पता है कि कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऐसो बेस बाय हाइपोटेनियस के होल स्क्वायर की जगह हम कोस थीटा पुट कर देंगे। सिंस यहाँ पे होल स्क्वायर है दैट्स वाई हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या 1, और 1 का स्क्वायर हो जाता है क्या 1, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस इक्वेशन को फाइंड किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1, राइट, जो कि ये आइडेंटिटी है, राइट। तो अब इस आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो अगेन हम इस इक्वेशन को यदि बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, और सेम वे में हम प्रोसीड करते हैं, तो हमें बेसिकली ये आइडेंटिटी फाइंड हो जाती है, राइट। और यदि हम इस आइडेंटिटी की करें जो कि यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो अगेन इस इक्वेशन को यदि हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड और सेम वे में हम प्रोसीड करते हैं, तो हमें बेसिकली ये आइडेंटिटी फाइंड हो जाती है। तो बेसिकली हमने अभी देखा कि ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अब टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, राइट। तो जैसा कि हमने अभी देखा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, राइट। और हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या परपेंडिकुलर बाय बेस बचा, और हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स होता क्या है टेन थीटा, राइट। दैट्स वाई हम यहाँ पे टेन इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, राइट। और ठीक उसी प्रकार कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो हमारे लिए बेसिकली ये सारी आइडेंटिटीज इम्पोर्टेंट है, राइट। हम लोगों ने अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी कि आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर को गाइज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, बाय।